Hello everyone. Today I will start prose section, right? Because poetry section, from the poetry section, two chapters have completed by me, right? Now from prose section, I will start 11th chapter Prithu Charitram. It means the character of Prithu, right? In this lesson, edited on the basis of Purusharth, King Prithu is always mentioned in the Puranas, and the first king who was extracting the earth, it was gained food. Thus, it is necessary to understand the essence of the description of the character of Prithu as propagator. The agriculture work. Here the earth is described as the cow and Prithu as the coward. The object of process of center in the lesson, right? यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन है पृथु का, उसमें यही बोला गया है कि इस चैप्टर में, इस बुक में जो पृथु है, यानी कि जो राजा पृथु है, वो भूमि का दोहन करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए सारे राजाओं का ये निर्देश होता है कि हमें भूमि का दोहन करने के लिए खेती का काम करना होगा। तो सारे कृषि धर्म को पुरस्कार के तरह पे पुराणों में क्या है कि सारे जो राजा होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए लग जाते हैं, और जिसमें सबसे पहले जो आगे बढ़ते हैं वो होते हैं पृथु, किंग पृथु, राइट। और उन्होंने उसी कर्म को यानी योग्य माना है। और यहाँ पर भूमि को, ये जो हमारी धरती है, उसको गाय के रूप में राजा पृथु ने यानी दूहा है, हम बोलते हैं ना दोहन करने वाला, गाय को दूहते हैं तो दूध निकलता है, वैसे राजा ने पृथ्वी को दूहा है ताकि हमारी धरती पर फसलों का अभाव ना हो, राइट। और फिर यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि इस दोहन क्रिया के पीछे का जो आशय है, यानी कि ये जो पृथ्वी को दूहना, तो पृथ्वी को दूहने के लिए जो यहाँ पर इंटेंशन है, वही इस चैप्टर में बताया गया कि राजा पृथु जो थे वो कितने महान थे, राइट। तो नाउ चैप्टर इज स्टार्टिंग। स्वयंभुवस्य मनोवंशे अंगनामकः राजा अभवत्, राइट। स्वयंभुव से मनु, इट मीन्स मनु कॉल्ड स्वयंभू, मनु को क्या बोला जाता है? स्वयंभू। देन अंग नामक राजा, इट मीन्स द नेम ऑफ अंग नामक राजा, इट मीन्स किंग। यानी स्वयंभूव नाम के मनुवंश में, राइट, स्वयंभूव नाम के मनुवंश में अंग नाम का राजा हुआ, राइट। देयर हैड बीन अ किंग called Ang in the lineage of Manu by named Swayamdev या Swayambhu, right? There had been king called Ang in the lineage of Manu by named Swayambhu. स्वयंभू नाम के मनुवंश में अंग नाम का एक राजा हुआ, राइट। सह दयालु धर्मनिरतः च आसीत्। दयालु इट मीन्स काइंड एंड धर्मनिरता इट मीन्स रिलीजियस, ओके। तो वो कैसा था? वो दयालु और धर्म में लगने वाला या धर्मनिष्ठ था, राइट। सो he was by nature kind and religious, okay। तस्य वेन नामक पुत्र संभवत। तस्य यानी उसका किसका? अंग का, उनका वेन नाम का पुत्र था, राइट। सो he had a son called वेन, उनका वेन नाम का पुत्र
हुआ. He had a son called Ben. सह क्रूरः अधर्मनिरतः चार. राजा अंग कैसा था? दयालु और धर्मनिरतः. लेकिन उनका जो पुत्र था वो कैसा था? क्रूरः इट मीन्स क्रूअल, एंड अधर्मनिरतः इट मीन्स नो फेथ इन रिलीजन. उसको जिसमें धर्म में विश्वास नहीं हो, जिसको बोलते हैं अधर्मनिरतः. राइट. सो his son was cruel and he had no faith in religion. Okay. तेन यज्ञ दान आदि सत्कर्म निषिद्धानि. तेन यानी उसने, यज्ञ दान आदि सत्कर्म निषिद्धानि यानी कि नहीं किए. राइट. उसको निषिद्ध किया, यानी उसने जो दान वगैरह सत्य कर्म थे उसको निषेध किया, यानी कि उसको रोक. उसके पिताजी यज्ञ और दान कर्म बहुत करते थे, लेकिन उसने यज्ञ और दान आदि कर्मों का, अच्छे कर्मों का निषेध किया, यानी कि उसको रोक लिया कि ये नहीं करना है. राइट. सो ही इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन अपॉन यज्ञ, चैरिटी एंड अदर गुड डीड्स. ओके. दुर्जनः सत्कृता सज्जना च दुष्कृता. दुर्जनः सत्कृता इट मीन्स दुर्जनों के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था. सत्कृता यानी अच्छा व्यवहार, एंड सज्जनों के साथ इट मीन विद गुड पीपल. राइट. तो गुड पीपल जो होते हैं उनके साथ दुष्कारिता इट मीन्स इंसल्टेड. उनकी वो इंसल्ट करता था, उनके साथ वो बुरे कर्म करता था. यानी जो बुरे लोग थे उनके साथ वो अच्छे कर्म करता था, और जो अच्छे थे उनके साथ में वो बुरे कर्म करता था. ही ऑनर्ड विक्ड पीपल एंड इंसल्टेड गुड पीपल. ओके. फलतः यानी उसका परिणाम ये हुआ कि चोर आदि प्रवृत्ति सर्वतः प्रवृत्ता. चोर आदि प्रवृत्ति, चोरी करना, जो थीव्स होते हैं, चोरी करना. राइट. तो आदि ये सारी प्रवृत्तियों में वो प्रवृत्ति इट मीन्स द ऑक्यूर्ड और प्रिवेलेज. ओके. उसमें लग गया, ऐसा उसको बोल सकते हैं. सो ड्यू टू दिस थेफ्ट यानी चोरी, एंड अदर क्राइम्स और दूसरे गुनाहों में, अदर प्रवृत्ति यानी कि अदर क्राइम्स. सो ड्यू टू दिस थेफ्ट एंड अदर क्राइम्स इन हिज किंगडम. उसके जो वो जब राजा था तो उसके राज में क्या हुआ कि चोरी और आदि की प्रवृत्तियों में वो लग गया. क्यों लग गया? क्योंकि वो दुर्जनों के साथ बुरे कर्म और सज्जनों के साथ में अच्छे कर्म करता था, जिससे चोरी आदि की प्रवृत्ति में वो लग गया. कौन लग गया? तो वेन नामक उसका पुत्र. तो वेन किसका पुत्र है? राजा अंग नामक जो राजा था उनका पुत्र था वेन. सज्जनानाम धनम धान्यम च दुर्जने परिहृतम्. ओके. सज्जनानाम यानी सज्जनों के, धन धान्य यानी उनका जो धन और उनका जो धन यानी पैसा और धान्य यानी अनाज, वो दुर्जनों ने चोरी से ले लिया था. सज्जनानाम धनम धान्यम यानी सज्जनों का धन धान्य, सज्जनों का जो धन धान्य था वो क्या था? सॉरी. Okay. So सज्जनानाम धनम धान्यम दुर्जने परिहृतम्, यानी कि सज्जनों का जो धन और पैसा था, अनाज था, वो दुर्जनों ने चोरी करके ले लिया था. द ग्रेन्स एंड वेल्थ. ओके. द ग्रेन्स एंड वेल्थ ऑफ जेंटल पीपल वर स्नैच्ड बाय द वीक पीपल. वो दुर्जनों ने ले लिया था.
यज्ञ कर्म अभावे दुर्भिक्षः प्रावृतः, और यज्ञ कर्म के अभाव में यानी कि जब यज्ञ और कर्म नहीं किया उसकी वजह से दुष्काल आया, यानी कि एक दुष्काल यानी खराब समय आया क्योंकि उसने बहुत ही बुरे कर्म किए थे। ओके, ओइंग लैक ऑफ यज्ञ एंड रिचुअल्स ड्रॉप अक्योर्ड इन द किंगडम, भूतलम यज्ञम दान रहितम निर्धमम च सज्जातम। भूतल यानी इस भूतल पर, इस पूरे धरती पर क्या हुआ कि यज्ञ और दान और बिना धर्म वाली ये धरती हो गई, यानी कि धरती जो थी वो यज्ञ दान रहित धर्म विरोधी हो गई, यानी कि पूरी धरती पर बुराइयां छा गई। ऑन द अर्थ बिकम विदाउट यज्ञ चैरिटी एंड रिलीजन, राइट। देन अस्या दुरवस्थायां प्रजा रक्षणार्थम ऋषय प्रवृत्ता। अस्या यानी इस, ये जो सिचुएशन थी, इस मीन्स दिस दुरावस्था, इट मीन्स सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस, उसमें प्रजा की रक्षणार्थ, प्रजा इट मीन्स हमारी जो प्रजा होती है, जो पब्लिक होती है, उसकी रक्षा के लिए यानी कि उसके प्रोटेक्शन के लिए ऋषि प्रवृत्ता, ऋषि प्रवृत्ता यानी कि ऋषियों को ऋषि आए, प्रवृत्त हुए, यानी कि उसके रक्षण के लिए ऋषि प्रकट हुए। इन दिस पेनफुल सिचुएशन द ऋषिज बिकेम एक्टिव टू प्रोटेक्ट द पीपल। ओके, ते वेनो दंडितः मारितः, और इन्होंने वेन को क्या किया, दंड दिया और उसको मार डाला। दे पनिश्ड एंड किल्ड वेन, उसने वेन को यानी किसने मार दिया, तो ऋषि जो थे उन्होंने वेन को दंड दिया और मार डाला, राइट। तदंतरम, देन आफ्टर, उसके बाद ऋषयः तस्य पृथ्वी नामकम पुत्रम राज्यासने प्रस्थापितवन्ति। ऋषियों ने उसके बाद क्या किया, ऋषियों ने उनके पृथु नामक पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। किसके पुत्र को, ऋषि के पुत्र को, जो राजा का अंग का जो पुत्र था वेन, वो तो बहुत क्रूअल था, इसलिए उन्होंने, ऋषि जो थे उन्होंने उनके पुत्र पृथु को इस राज्य पर यानी कि उसकी गद्दी पर बिठाया, राइट। आफ्टर दैट द ऋषिज हैंडेड ओवर द थ्रोन टू हिज सन पृथु। ओके, पृथु दयालु धार्मिक च आसीत। अब यहाँ पे एक्चुअली हम जिसके बारे में ये चैप्टर है पृथु चरितम, वो अब स्टार्ट हुआ है। तो पृथु कैसा था, दयालु था और धार्मिक था। ओके, तो पृथु दयालु धार्मिकः च अस्ति, राइट। देन पृथु वॉज वेरी काइंड एंड रिलीजियस। वेनस्य शासनं पीड़िता प्रजा अभिषिक्तं तम धार्मिक पृथुम उपस्थतु। वेनस से यानी कि वेन के शासन में, जब वेन का शासन था, राजा वेन का, ओके, तो राजा वेन के शासन में पीड़िता यानी कि जो पीड़ित हुए थे जो लोग, राजा वेन के शासन में जो लोग पीड़ित हुए थे, जिनको तकलीफ हुई थी, वो लोग, उन्होंने क्या किया, वैसी प्रजा का अभिषिक्तम, उसका अभिषेक कराया गया और धर्मनिष्ठ पृथु के पास में यानी कि जो धार्मिक पृथु था उसके पास में गए, राइट। तो वेन के शासन में जो पीड़ित हुए थी जो प्रजा, वो अभिषेक प्राप्त किए हुए उस धर्मनिष्ठ राजा पृथु के पास में गए। वेन के शासन में जो पीड़ित हुए थे यानी कि जिसने, वेन ने जिनको पीड़ित किया था, वो अभिषिक्त होकर के धार्मिक पृथु के पास गए, राइट। सो नाउ पृथु स्टूड बाय द पीपल हु suffered a lot during Ven's right, during Ven's time क्षुधायाः प्रजायाः परिपालनाय धान्यम् अपेक्षितमासीत्। क्षुधार्तायाः,
क्षुधार्ताया का मतलब क्या होता है यहाँ पे? भूख से पीड़ित। क्षुधा आर्ताय, क्षुध यानी हंगरी, हंगर, और उससे पीड़ित यानी जो भूख से व्याकुल होते हैं वो, वैसी प्रजा यानी पीपल। परिपालना यानी कि पूरी तरह से पालन करने के लिए। धान्यम यानी धान्य की उन्हें अपेक्षम आसित यानी कि अपेक्षा थी, यानी वो भूखे थे जो लोग, उनको धान्य की यानी कि उनको अनाज की अपेक्षा, अपेक्षा इट मीन्स एक्सपेक्टेशन थी। ओके, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ food grains was required to protect people from starvation, right? भूतलम दान रहितम, भूतलम दान यज्ञ दान रहितम निर्धनम च आसीत। लेकिन इस धरती पर यज्ञ और दान रहित और धर्म बिना वाली थी, यानी कि अभी तक वेन के शासन में कैसी धरती हो गई थी? यज्ञ दान रहित और बिना धर्म वाली हो गई थी। ओके, सो द लैंड वॉज barren because of lack of yajna and religion, right? Then तादृशम भूतलम दृष्ट्वा, तो इस तरह की धरती को देखकर, सीइंग अ प्लाइट ऑफ लैंड, इस तरह की भूमि को देख करके जहाँ पर न यज्ञ हो रहे हैं, न दान हो रहा है, न धर्म हो रहा है, तो इस तरह की भूमि को देख करके पृथु तम दुग्धम उद्यत अभवत, उन्होंने उनको दूध, दुग्धम यानी दूध, मिल्क, राइट? तो उन्होंने क्या किया? उसको मिल्क यानी कि पृथु ने इस तरह की पृथ्वी को देख करके उसको दूध में प्रवृत्त किया, यानी कि ये इनको अच्छी तरह से दूध मिल सके, ऐसे कार्य में उनको प्रवृत्त किया, राइट? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि राजा वेन जो था, अंग का पुत्र वेन, वो बहुत ही निर्दयी था। वो लोगों को, बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और अच्छे लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करता था, राइट? और वो धर्म, दया और यज्ञ में विश्वास नहीं करता था, जिससे ये हुआ कि ये पृथ्वी का समय बहुत ही खराब आया। तब ऋषि वहाँ पर आए लोगों का कल्याण करने के लिए, और ऋषियों ने उस वेन को मार डाला और उसके बदले में उन्होंने उनके पुत्र पृथु को राजगद्दी दे दी। तो जब उसने वो राजगद्दी मिली तो उसके पास जो पृथु की प्रजा वाले लोग वहाँ पर आए, जिनको दान चाहिए था, जिनको खाने की, उनको फसल की और उसको अनाज की अपेक्षा थी, राइट? जब उन्होंने, पृथु ने ये देखा कि ये धरती जो दान और धर्म से रहित हो गई है, तो ऐसी धरती को देखकर पृथु ने उस धरती को जला देने के लिए तैयार हो गया। दुग्धम, राइट? तो तादृशम भूतलम दृष्ट्वा, उस तरह की पृथ्वी को देखकर पृथु, तो सॉरी ये दुग्धम नहीं है, दग्धुम यानी उसको जलाने के लिए उद्यत यानी अभवत हो गया, कि उन्होंने ये देखा जब कि इस धरती पर यज्ञ दान कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस धरती को मैं जला दूंगा। दग्धम उद्यत प्रवृत्ति, यानी कि इस धरती को जलाने के लिए वो तैयार हो गया कि इस धरती को मैं जला देता हूँ, राइट? सो seeing the plight of land, पृथु wanted to burn it, उसको जलाने के लिए तैयार हो गया। अतः इयं भूगोरूप आस्थाय पलायितुम उद्यता, इसके बाद वो इस धरती, यानी कि वो ये धरती जो थी वो गाय का रूप लेके भाग जाने के लिए तत्पर हो गई। क्यों? गाय जो थी, धरती जो थी, वो गाय का रूप लेके भाग जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि पृथु जो थे वो उस धरती को जलाने के लिए तैयार हो गए थे। तो जलाने के लिए क्यों तैयार हो गए थे? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो दान यज्ञ धर्म कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस धरती को मैं जला देता हूँ। तो ततः इयं भूः, उसके बाद ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, वो गो रूपम अवस्था यानी कि गाय का रूप धारण करके पलायितुम यानी भागने के लिए तैयार हो गई। एट द टाइम लैंड टुक द फॉर्म ऑफ अ काउ एंड रन अवे, राइट? तो वो भागने के लिए तैयार हो गई या भाग गई। पृथु तस्या पृष्ठतः अनुगत, पृथु ने उसका अनुगत यानी कि उसका फॉलो किया। पृथु ने क्या किया? उसका पीछा गया, पृथु उसके पीछे पीछे
चलता गया। तो पृथु स्टार्टेड फॉलो हर, सो पृथु ने गाय का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अन्ते एकदशे स्थित्वा किम करोमीति भूमि अब्रवीत, यानी कि अंत में, लास्ट में एक स्थान पर वो खड़ी रही, जो गाय के रूप में पृथ्वी थी वो खड़ी रही, और उसने पूछा कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, राइट। तो उसने क्या बोला कि सो द लैंड स्टॉप्ड एंड आस्क पृथु व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पृथु अपि स्थावरस्य चरस्य च इप्सितम दिहि, पृथु ने भी उसको रुक करके, स्थावर यानी कि रुक करके, उसको वहीं पर खड़े रह करके, स्थावर यानी वृक्ष वगैरह और मनुष्य वगैरह जो होते हैं उनको इष्ट वस्तु देना, ऐसा बोला कि आप जो इंसानों को जो चीज़ें चाहिए वो आप इंसानों को दो, और जो पशुओं को चीज़ें चाहिए वो पशुओं को दो, ऐसा उन्होंने बोला। सो पृथु रिप्लाइड गिव अस whatever we desire, give us that thing whatever we desire, right। सो भू तथास्तु इत्युक्ता तत्र स्थिता, भू ने यानी कि लैंड ने बोला, पृथ्वी ने बोला कि तथास्तु यानी कि ओके, ऐसा ही हो, ऐसा करके वो वहीं पर रुक गई, राइट। तो द लैंड ब्लेस्ड हिम सेइंग, लैंड ने उसको, पृथ्वी ने उसको ब्लेस किया कि मे योर विश बी फुलफिल्ड, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा बोल करके वो वहीं पर रुक गई। गोरूपा ताम गोरूपा स्थिता भूमि पृथु ददोह, उसके बाद क्या हुआ कि उस धरती के रूप में जो पृथु जो थी उसने गाय को दोहा, राइट, जैसे गाय को दूध निकालते हैं वैसे उसने पृथ्वी को, गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। किसने किया? पृथु ने किया। क्यों किया? इस प्रजा को खुश करने के लिए, इस प्रजा को सुखी करने के लिए उसने ये किया, राइट। पृथु मिल्क्ड द अर्थ विच टुक द फॉर्म ऑफ अर्थ, राइट। इति अस्मिन दोहन कर्मणि, यानी कि इस प्रोसेस में, ये जो दोहन कर्म की प्रोसेस थी उसमें अन्न रूप प्रभुतम दुग्धम प्राप्तम, अन्न के रूप में, यानी कि वो जो दुहा उसने पृथ्वी को गाय के रूप में दुहा तो उसको अन्न के रूप में बहुत सारा क्या प्राप्त हुआ? दूध प्राप्त हुआ। द मिल्किंग प्रोसेस, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क वॉज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट, जिससे अनेन पृथुना प्रजा संरक्षिता अनुरक्षिता च, जिससे प्रजा, पृथु की जो प्रजा थी वो सुरक्षित हो सकी उसके दूध से, क्योंकि उसको बहुत सारा दूध मिला था, राइट। सो विच पृथु प्रोटेक्टेड द स्टार्विंग पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके जो प्रजा जो थी उसकी, उसको अच्छी तरह से वो उसका परिपालन कर सका। तो एवं प्रकारकम पृथुचरित्रम पुराणेषु वर्णितमस्ति, तो इस प्रकार का पृथु का चरित्र पुराणों में वर्णित है, यानी कि उस पुराणों में उसका वर्णन किया गया है। ओके, दिस इज हाउ पृथुचरितम हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पुराणास। वस्तुतः इट मीन्स इनफैक्ट इदम एकम रूपकम अस्ति, ये क्या है? इनफैक्ट इट इज रूपक, ये एक रूपक है। रूपक यानी जो अपने कहानी और काव्य होते हैं उसमें रूपक और उपरूपक होते हैं, जैसे पुराण है, काव्य है, छंद है, वैसे रूपक होते हैं। तद अनुसार राजा गोपाल भूतल गौ दोहनम कृषि कर्म दुग्धम च अन्नम अस्ति। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको बहुत सारा दूध प्राप्त हुआ, इसलिए उसने उनकी प्रजा को खुश किया, वो सेटिस्फेक्शन हो गई। तो ये जो है वो पुराणों में इसका वर्णन है, ये एक रूपक है, वो भी मैंने बताया। तो उस प्रमाण में राजा गोपाल यानी गाय चराने वाले या धरती गाय या दोहन क्रिया या खेती काम और दूध अन्न है, ऐसा माना जाता था। क्या माना जाता था? कि राजा गोपाल है यानी गाय को चराने वाले हैं, भूतल गो है, और भूतल यानी कि हमारी जो धरती है वो गाय है, और दोहन क्रिया जो है यानी कि उसने जो दुहा था वो हमारा कृषि कर्म है, और दूध जो है
वो अनाज है, ऐसा उसको हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि गाय के रूप में पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप में भाग रही थी, तो राजा ने गाय का दोहन किया, इसलिए राजा कौन हो गया? गोपाल हो गया, यानी ग्वाला हो गया। भूतल क्या, यानी कि पृथ्वी क्या हो गई? वो गाय हो गई। और दोहन क्रिया यानी कि उन्होंने दोहा तो अनाज की जगह दूध मिला, वैसे ही दोहन क्रिया क्या हो गई? कृषि कार्य हो गया। और दूध क्या हो गया? वो अन्न यानी अनाज हो गया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू इट, किंग पृथु इज shepherd, the earth is as a cow, milking as farming act, and milk is as food grain, right? अर्थात पृथुरूपः गोपालः भूतलरूपा माम कृषि कर्मणादुः। इसलिए पृथ्वी रूप में जो ग्वाला था, पृथु रूप में यानी कि राजा पृथु के रूप में जो ग्वाला है, वो भूतल के रूप में यानी कि पृथ्वी के रूप में जो गाय थी, वो कृषि कर्म उन्होंने इस तरह से दोहा, उसको दोहा यानी कि इस तरह से उन्होंने दोहन किया। दस पृथु एज शेपर्ड milk the earth as a cow, and by milking in obtained milk as food grains, right? अस्मिन् दोहन कर्मणि अन्न रूपम च दुग्धम प्राप्तवान। तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिला? दूध और अन्न प्राप्त हुआ, राइट। नाउ ये आपको क्लियर हो गया कि अब ये जो दूहना, पृथ्वी को दूहा था तो किस तरह से दूहा था, क्यों दूहा था, राइट। नाउ देखो, अस्य रूपकस्याय संदेशम, इस रूपक का संदेश ये है कि यथा गोपालः स्वकीयां गाम्यम प्रेरणा परिपालयति, यानी कि इस चैप्टर का संदेश हमें इस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है कि जिस तरह से ग्वाला खुद की गाय को प्रेम से पालता है, गोपाल यानी ग्वाला, ग्वाला जो होता है वो स्वकीयाम गाम यानी खुद की गाय को प्रेम्याम यानी प्रेम से परिपालयति यानी कि पालता है। द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज एज अ शेपर्ड पृथु ब्रिंग्स हिज काउ अप विथ अफेक्शन, राइट, उसको प्रेम से पालता है। एंड परिपालयताम च गाम असो प्रातः सायं च इति नियत कालम नियत परिमाणम च दोग्धि, यानी कि उसको पालता है और क्या करता है कि उसके जो पूर्ण तरह से पालने में जो गाय है, पूरी तरह से जिसको पाला है, वैसी गाम यानी गाय, उसको असो यानी उसको प्रातः सायं यानी कि सुबह शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, सायं च इति नियत कालम यानी कि एक फिक्स समय में उसका परिमाण यानी कि उसका दूध वो दूहता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो गाय से कुछ न कुछ मांगता रहेगा, वो एक फिक्स टाइम पे उसको दूहता है। तो राजा को भी अपने भूतल को यानी कि अपनी जो प्रजा है उसको प्रेम से पालना चाहिए, राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग the message of this chapter, as a shepherd Prithu brings his cow up with affection and every morning and evening milks her in appropriate quantity. In the similar manner, a king should bring the earth up with affection and should milk her in appropriate quantity in the latter half of winter, right? तो परिपालितं भूतलं च असौ शरदी वर्षायां च नियत कालम नियत परिमाणे दुहात, यानी कि जो हमारी शरद ऋतु है, वर्षा काल है, उन सब में हमें अपनी पृथ्वी को एक फिक्स परिमाण में यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी में ही उसको दूहना चाहिए, राइट। तो इसमें ये बताया गया है कि इसके बाद धरती पर जैसे शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का फिक्स क्रम होता है, तो उसी प्रमाण में हमको उसको दूहना चाहिए, right? So we should milk her in appropriate quantity in the latter half of winter and the obtained season. Okay? एतमेव कृषि कर्मणि प्रवृत्ता
प्रजा अपि भूतलम तथैव पालयतु। और इसी तरह से कृषि कर्म करती हुई प्रजा को भी भूतल पर अच्छी तरह से उसका परिपालन करना चाहिए। द पीपल engaged in farming should also bring the earth up like these and milk her appropriate quantity। परिपालितम च भूतलम नियत कार्य नियत परिमाण दो। ये फिर से यही सेंटेंस आया बार बार की जो प्रजा है उसका हमें नियत अच्छे समय पर फिक्स समय पर फिक्स क्वांटिटी में उसका दोहन करना चाहिए। ओके, द लास्ट सेंटेंस, बहु धान्य प्रवृत्ता जनो लोलुप मानस न चेत्स भूतलम रक्षेत हानिरेव भविष्यति। सस्यम कृषिश्च गौरक्षम सर्वं वाणिपथ्यम भूतले रक्षिते नित्य नशत्येन संशय। यानी कि बहुतले यानी कि बहुत सारे धन धान्य को प्राप्त करने के लिए जनो लोलुप मानस यानी कि लोग जो हैं वो लोभी मन वाले हो जाते हैं, तब वो भूतलम रक्षित हमारे भूतल की रक्षा नहीं करेंगे अगर, तो हानि रेव भविष्यति नुकसान हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे जो धन धान्य प्राप्त करने के लिए जो इंसान लोभ मन वाला हो जाता है तो वो और अगर वो धरती की रक्षा नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा। सस्यम इट मीन फसल, कृषि, गोरक्षा यानी कि धरती की रक्षा नहीं करने वाले धान्य, खेती और गोपालन दोनों को व्यापार वाणिज्य पथ यानी कि व्यापार के मार्ग पर जा करके हमेशा भूतले यानी कि भूतल पर उसका नश्यत्व यानी कि नाश हो जाएगा, न संशय, उसमें कोई डाउट या कोई शक नहीं है। राइट, तो इसमें इस जो आपका पैराग्राफ है इसमें ये बोला गया है कि the people engaged in farming should also bring the earth up like and milk her appropriate quantity, because when the human beings with a temptation to obtain huge quantity of food grains doesn't protect the earth, he would cause her great damage. Farming and cattle rearing are commercial activities, and if the earth is not protected from them it will be destroyed। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देन इसकी एक्सरसाइज देखिए आप लोग। पृथु नाम किम, तो पृथु के पिता का क्या नाम था, तो पृथु के पिता का नाम था वेन। देन वेन कैसा था, क्रूरः। गो रूपम अस्ति, गो के रूप में क्या थी, तो पृथ्वी थी। गो दुह्यते, गो कब दुही जाती है, तो प्रातः सायं। देन एक पदेन उत्तरत, अंगराज राजा कस्य वंशे, तो किस वंश में अंगराज, तो कस्य की जगह पे लिखना है आपको मनु के वंश में। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 2, वेनेन के सत्कारिता च दुष्कृता, वेन की कैसा व्यवहार करता था, तो दुर्जनः सत्कारिता, इसका आंसर लिखना है दुर्जनः सत्कारिता, ये बुक में दे रखा है। राइट, च दुष्कारिता, राइट, ये आंसर लिखना है। देन क्षुधायाः प्रजा परिपालनम किम अपेक्षितम, क्या अपेक्षित है, तो किम की जगह पे लिखना है धान्यम अपेक्षितम। राइट, दुर्जने केशाम किम परिहृतम, तो केशाम की जगह पे लिखना है आपको यहाँ पर केशाम की जगह पे, केशाम और किम की जगह पे लिखना है सज्जना नाम, और किम की जगह पे लिखना है धनम धान्यम। ओके, देन पृथु किमपि रूपम भूमि दिदोह, तो किस रूप में, तो किम रूपम की जगह पे आपको लिखना है गो रूपम, गाय के रूप में। राइट, देन क्वेश्चन नंबर यानी आंसर इन क्वेश्चन इन इंग्लिश, हाउ वॉज द किंग वेन बाय नेचर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द किंग
वैन बाय नेचर, तो इसका आंसर आएगा द किंग वैन वॉज क्रूअल एंड वॉज is in anti-religious activities, right? Then second question, what did the rishis to do protect the people? The answer is the rishis punished and killed the king when to protect the people. Then question number third, this, what was plight of the people when Prithu as the king? तो उसका आंसर लिखना है कि वैन पृथु वॉज इंजर्ड एज किंग, यज्ञ, चैरिटी एंड अदर गुड पीपल, अदर गुड डीड्स वर प्रोहिबिटेड इन द किंगडम, द विक्ड वर ऑनर्ड एंड द गुड पीपल वर ह्यूमिलेटेड, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द किंग पृथु ईगर टू बर्न द अर्थ? तो वैन, आंसर इज when the king Prithu saw that the earth was without yajna, charity and other religious activity, he became eager to burn it, right? पृथु किम रूपा भूमि दुदोहम, उसने किस रूप में उसको दोहा था? ओके, तो ये सारे आंसर आपको लिखने हैं कि पृथु एज काउ and shepherd respectively, right? Then question number 3, sorry, यहाँ पर है राइट रिव्यू पृथु एज अ किंग, देन अर्थ एज अ काउ, देन मिल्क ऑफ द अर्थ मीन्स एग्रीकल्चर. तो ये सारे आपको नोट्स लिख देने उस पर जो आपके लिए इजी है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, राइट? नाउ थैंक यू वेरी मच.